हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज क्लास 11 मैथ्स सेट्स का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसेट किसको कहते हैं, है ना। प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में। यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, ये सब चीज़ आज के क्लास में ये होने वाली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसके लिए। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, सेट्स किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट देखा जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स से सेट्स के। आज ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो सबसेट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आगे के टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक्स के लिए, और आगे के चैप्टर्स के लिए सेट्स चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लास 11th में आ गए हैं और जो आने वाले हैं, और जिनका ये मतलब ये है कि वो PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेने वाले हैं, तो मैथ्स का पहला चैप्टर ही क्या है आपका सेट्स है। और अगर आप सेट्स को अच्छे से नहीं पढ़िएगा ना, तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा, आगे के चैप्टर्स में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए सेट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर सेट्स। तो आज का पहला टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होता है? अ सबसेट इज अ सेट whose every element is also an element of another set, है ना। सबसेट वह सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, जो दूसरे सेट का भी एलिमेंट होता है। जैसे कि इफ अगर सेट ए अगर एक कोई सेट है, इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, और वो बी का एक सबसेट है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या लिखेंगे इसको? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है स्मॉल ए, जो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि ए जो है वो ऑल्सो बिलोंग करेगा किसमें? बी में भी। मतलब जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होगा। ये जो साइन आपको दिख रहा है, ये जो साइन आपको दिख रहा है, इस साइन का नाम है, इस साइन को हम लोग कहते हैं क्या है? इम्प्लाइज। क्या कहते हैं? इम्प्लाइज। ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए, ये साइन के बारे में आपको मालूम है, ये बिलोंग्स टू साइन है। ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए एलिमेंट सेट ए में है तो वो एलिमेंट सेट बी में भी होगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है। ये हमारा हुआ सबसेट को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं। ये हुआ हमारा सबसेट का साइन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसको क्या बोलेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर ए बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, इसका मतलब बी जो है वो ए को अपने अंदर रखा है। इसको एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट क्या है? एक सेट बी है, क्या है? 1 2 3 4, ये मेरे पास एक सेट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और मैंने बोला कि एक सेट ए है मेरे पास, जो क्या है? 1 और 2। तो क्या ये सेट, क्या ये जो सेट ए है, क्या ये बी में कंटेन नहीं है? क्या ये बी में कंटेन नहीं है? क्या ये जो सेट ए है, क्या ये बी में कंटेन नहीं है? ये बी में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या? बी जो है वो कंटेन्स करता है ए को अपने अंदर, यानी कि क्या? इसको बोलेंगे बी कंटेन्स ए। बी कंटेन्स ए, बी जो है ए को कंटेन करता है। तो इसको हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं कि बी क्या है? बी इज अ सुपर सेट, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी जो है वो ए का सुपर सेट है। सुपर सेट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एक क्लासरूम है जिसमें लड़के लड़कियां सारे हैं, सारे बच्चे बैठे हुए, तो वो हमारा क्या कहलाया? सेट। और उसमें से अगर मैं बोलूँ लड़कों का सेट, लड़कों का एक सेट है, मैंने 4 लड़कों का एक सेट बना दिया, तो वो सेट किस में बिलोंग कर रहा है? उस क्लास का चारों लड़का लोग उसी क्लास का है, तो वो चारों लड़का लोग क्या होगा? वो सबसेट होगा उस क्लास का, और वो क्लास उन चारों लड़के का क्या होगा? सुपर सेट होगा। ठीक है। तो ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि ए जो है वो बी में कंटेन है। बी कंटेन से बी ए को अपने अंदर रखा है, तो बी मेरा क्या कहलाएगा? सुपर सेट। बी मेरा क्या कहलाएगा? सुपर सेट, क्योंकि बी जो है वो ए को अपने अंदर रखा है। तो इसको हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं क्या?
बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। और अगर ए जो है वो नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ लिख दिए 5, तो क्या बी में ए है? क्या बी के अंदर ए आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो ये सिंबल आपको क्या बताएगा? नॉट अ सबसेट, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको देखते हैं। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? अगर मैं बोलूं कि एम्प्टी, एम्प्टी सेट क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेट्स में कि एम्प्टी सेट्स क्या होता है। एम्प्टी सेट्स उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उस सेट में, उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला है एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, चाहे कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट जरूर होगा, है ना। इसको लिखेंगे कैसे? फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, ए इज कोई भी सेट, ए क्या है? कोई भी एनी सेट है, एनी सेट ए जिसका फाई क्या होगा? सबसेट होगा, है ना। फाई क्या होगा? सबसेट होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ? इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ? हर एक सेट वो खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर ए जो है 1 2 3 है और मैं बोलूं क्या ए जो है 1 2 3 ये भी है, तो क्या ए जो है ए का सबसेट नहीं हुआ? हुआ ना। मतलब हर एक सेट जो होता है, जितने भी सेट्स हैं सब अपने आप के सबसेट होते हैं, अपने आप का सबसेट होता है। ए इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर ए कोई सेट है तो ए उसका खुद का सेट सबसेट होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ये समझ में आया कि सबसेट किसे कहते हैं? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि एम्प्टी सेट, जितने भी सेट होते हैं उसका एक सबसेट होता है, एम्प्टी सेट होता ही है एक सबसेट, और वो खुद अपने सेट का भी सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद अपने सेट का भी सबसेट होता है। ये था हमारा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं प्रॉपर सेट किसे कहते हैं। प्रॉपर सबसेट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या है? इफ A is a subset of B, if A is a subset of B and A not equal to B, and A not equal to B, if A is a subset of B and A not equal to B, then A is called proper subset of B, then A is called a proper subset of B। A को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट को डिनोट करते हैं हम लोग किससे? इस सिंबल से। यहां से जो आपको इक्वल टू का साइन दिख रहा है आप नीचे में, ये आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब हुआ कि ए तो बी का सबसेट है बट ए नॉट इक्वल टू बी है। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर मैं इस तरह से एग्जांपल दूं एक कि एक सेट ए है 1 2 और एक बी सेट है 1 2 3, ठीक है। तो यहां से मैं बोलूंगा क्या कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का मतलब हुआ कि बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होगा, बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ कि बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इसका मतलब मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था दो कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो एक्चुअली में वो क्या है? इम्प्रॉपर सेट है। ठीक है। तो
मैंने क्या बताया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि अगर ए जो है बी का सबसेट है और ए नॉट इक्वल टू बी है। नॉट इक्वल टू बी का मतलब हुआ, मैंने आपको इक्वल सेट बताया था। इक्वल सेट क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक सेट है 1 और 2 और एक सेट है बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये तो था। दूसरा कि एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, एवरी एलिमेंट शुड बी सेम, है ना, तभी बोलेंगे कि ए इक्वल टू बी है, मतलब ए और बी इक्वल है। बट यहाँ इक्वल का बात नहीं कर रहा। देखिए ए में वन एलिमेंट है, 1 है और 2 है, ठीक है। बी में 1 2 3 है, तो क्या एलिमेंट सेम है? एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम इसको इक्वल टू नहीं बोलेंगे, इक्वल टू बी नहीं बोलेंगे। लेकिन ए जो सेट है वो बी के अंदर प्रेजेंट है, बी कंटेन्स ए, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट ए नॉट इक्वल टू बी, तो इसको क्या बोलेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर ये इक्वल हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ए इक्वल टू 1 2 3 ये हो गया, और बी इक्वल टू भी हो गया 1 2 3, तो ये तो ए इक्वल टू बी हो गया ना, इसके सारे एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इम्प्रॉपर सेट है। क्या है? इम्प्रॉपर सेट है। और इम्प्रॉपर सेट को हम लोग इसी तरह डिनोट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। इम्प्रॉपर सेट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, बी हैज एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एज ए, बी के पास उतना ही वैसा ही एलिमेंट्स है जो ए के पास है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर इक्वल है तो। अगर इक्वल है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कब? जब ए और बी क्या है, इक्वल है, इफ ए और बी, ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या हो गया, अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। मैं उसको लिख देता हूं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर क्या होता है, एन इम्प्रॉपर सबसेट, एन इम्प्रॉपर subset is a subset, is a subset containing every element, containing every element of the original set, of the original set, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट, अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट बी है 1 2 3, ठीक है। तो बी जो है ए का सबसेट भी है, और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब ओरिजिनल सेट में भी एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि बी जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है ए का। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, सिंस बी हैज exactly the same elements as A, exactly the same elements as A, जिस तरह A में जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स B में भी है, हम लोग बोलेंगे क्या, B इज अ सबसेट ऑफ या इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, ठीक है। क्या बोलेंगे, B इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ A, B जो है A का इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं यहां लेता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एवरी सेट हैज एग्जैक्टली वन इम्प्रॉपर सबसेट विच इज द सेट इटसेल्फ। हर एक सेट का उसके पास एक इम्प्रॉपर सेट होता है, एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक ही, और वो खुद होता है, ठीक है। एवरी सेट हैज एग्जैक्टली वन इम्प्रॉपर सबसेट, हर एक सेट का एग्जैक्टली एक एक इम्प्रॉपर सबसेट होता ही है, और वो खुद होता है, विच इज द सेट इटसेल्फ, विच इज द सेट इटसेल्फ, वो सेट खुद होता है। क्योंकि बोला क्या गया है कि इम्प्रॉपर सेट का डिफिनेशन क्या है,
कि सबसेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ओरिजिनल सेट में प्रेजेंट होंगे। तो जब सबसेट में वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो ओरिजिनल सेट में हैं, तो वो तो खुद खुद ना हो गया खुद का सबसेट। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हुआ, और वो सिर्फ एक ही होता है, उसके अलावा एक के अलावा कोई नहीं होगा, है ना। वो सिर्फ एक ही होगा, इसलिए ये लिख दिया गया है कि एवरी सेट हैज एग्जैक्टली वन इम्प्रॉपर सबसेट। सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है विच इज द सेट इटसेल्फ, जो वो खुद होता है, जो वो खुद होता है। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया द एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो एक प्रॉपर सबसेट होता है गिवन सेट का। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 था। द एम्प्टी सेट is a proper subset of a given set। जो एम्प्टी सेट होता है वो जो गिवन सेट है उसका प्रॉपर सबसेट होता है। कैसा होता है? प्रॉपर। ठीक है। प्रॉपर बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन इम्प्रॉपर सिर्फ एक होता है, याद रखिएगा। प्रॉपर बहुत सारा हो सकता है लेकिन इम्प्रॉपर सिर्फ एक होगा। ठीक है, चलिए एक और हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को याद रखना है। और वो क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल। दो सेट्स ए और बी इक्वल तभी होंगे इफ, या फिर टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ। आई डबल एफ इफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ A is a subset of B, A is a subset of B and B is a subset of A। मतलब कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि A दैट इम्प्लॉइज कि A इक्वल टू B है। और यहां पर दैट इम्प्लॉइज नहीं, ये इस साइन को देना है, और ये साइन जो क्या कहलाता है, ये आपको साइन दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं आई डबल एफ इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि मतलब दोनों तरफ से राइट होता है। ठीक है, दोनों तरफ से मतलब क्या कि अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए इक्वल टू बी होगा। और अगर ए बी इक्वल है, अगर ए और बी इक्वल है तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। मतलब ये दोनों तरफ से सही है। अगर ये दिया हो तो ये मेरा होगा, और अगर ये दिया हुआ तो ये मेरा होगा, है ना। इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, समझाता हूँ। अगर मान लीजिए दो सेट है ए 1 2 3 और ये सेट है बी, क्या दोनों इक्वल नहीं है? तो अगर मान लो दिया हुआ है कि ए इक्वल है बी का, तो देखिए तो क्या ए इस बी का सबसेट है? हाँ है। और क्या बी ए का सबसेट है? तो हाँ ये भी है, दोनों है ना। ए बी का भी सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो ए इक्वल बी होगा। मतलब कि कहां इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना कहां नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू बी। और अगर ए इक्वल टू बी है तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, दोनों तरफ से इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज रखेगा, एन, एन से डिनोट होता है नेचुरल नंबर, और इसके ऊपर लगा देंगे और यहां से कर देंगे ये सबसेट। तो एन इज ए सबसेट ऑफ जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इज ए सबसेट ऑफ क्यू। क्यू इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ आर। आर फॉर रियल नंबर, और रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ सी। सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर्स का। इंटीजर्स किसका है? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका है? रियल नंबर का। रियल नंबर किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं हम लोग, है ना। देखिए ये है नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर और इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये
ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? हाँ, अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि एक सेट का कितना सेट्स हो सकता है, हम एक सेट्स में कितने सबसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ फाइनाइट सेट, एक फाइनाइट सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं, है ना। फाइनाइट सेट मैंने आपको पढ़ाया था टाइप ऑफ सेट में कि जिस सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। और फाइनाइट सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं, इसे कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दो चीज बताया कि हर एक सेट का एक सबसेट होता है वो खुद, और एक सबसेट होता है एम्प्टी, ये दोनों इसका सबसेट होगा ही। बाकी जो अलावे उनके अलावे जो भी सेट्स हैं वो भी होंगे सबसेट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लूँ, एग्जांपल के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, एग्जांपल के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसेट नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ए अगर मैं सेट लूँ 1 2, इसमें कितने सेट्स बनेंगे, कितने सबसेट बनेंगे, तो पहला तो एक आपको 5 दिखेगा, ठीक है, दूसरा 1, फिर एक नेक्स्ट तीसरा 2, और एक क्या बनेगा 1 2। क्या इसके अलावा और कोई बन सकता है क्या? क्या इसके अलावा इसके एलिमेंट्स का और भी कोई कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4। आप इसके पैटर्न पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं पैटर्न को समझाने वाला हूं। अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि कैसे ये हुआ, ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? 4। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हुए? 4। एक और सेट में लेता हूं बी, सेट बी, ठीक है, सेट बी मैंने लिया 1 2 3। एक तो हो गया 5, ठीक है, एक मेरा आ गया 1, एक आ गया 2, एक आ गया 3, ठीक है, और कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 2 का, ठीक है, 1 और 3 का, ओके, 2 और 3 का, ठीक है, और एक लास्ट बनेगा वो खुद, एक लास्ट वो खुद होगा, 5 होगा और वो खुद होगा, बाकी ये कॉम्बिनेशन। कितने में काउंट करिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने में टोटल? 8। एक और हम लोग करते हैं, सी ले लेते हैं सेट 1 2 3 4, ठीक है, या फिर मैंने हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी। चलिए, एक तो मेरा 5 हो गया, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया। अब दो दो का पेयर बनाते हैं, ए बी, ठीक है, ए सी, ठीक है, ए डी, ओके, बी सी, बी डी, एक हो गया सी डी, ठीक है, ये दो दो का पेयर बन गया, तीन तीन का पेयर बनाते हैं, ए बी सी, एक हो गया ए सी डी, ठीक है, एक हो गया बी सी डी, तीन का पेयर बन गया, ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी, एक बन जाएगा ए बी डी, ठीक है, अब नहीं बनेगा, अब एक बन जाएगा जो चारों हो जाएगा, ए बी सी डी। काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने बने? 16। तो आप इसको ध्यान देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का पावर 2, है ना, इसको 2 का पावर 3 और इसको 2 का पावर 4। अब आपको ध्यान देना है क्या कि पावर में उतना ही नंबर आ रहा है जितने सेट्स में एलिमेंट हैं। सेट्स में कितने एलिमेंट है? 2, पावर में कितना आया? 2। सेट्स में कितने एलिमेंट है? 3, पावर में कितना आया? 3। सेट्स में कितने एलिमेंट है? 4, पावर कितना आया? 4। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेट का कितना सबसेट होगा, ये निकालने का तरीका क्या है कि 2 के पावर में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रख देना है। अगर मैं बोलूं कि किसी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट
let the number of elements in any set, then total number of subset of that set, उस सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो 2 का पावर n, 2 का पावर n होगा उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट। अगर 5 एलिमेंट है तो 2 का पावर 5 32, है ना। इस तरह से हम लोग निकालेंगे क्या कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अब ये तो मैं आपको एग्जांपल से मैंने समझाया, बट ये होता कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि एक्चुअली में फॉर्मूला आया कैसे, लेकिन इसका प्रूफ कैसे है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैंने एक सेट ले लिया, एक सेट ए लिया, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, मान लेते हैं इसमें n एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स। ठीक है, और सेट को हमको चूज करना है, सेट में चूज करना है कि मैं एक सेट में कितने एलिमेंट्स रख सकता हूं, एक भी नहीं, 1 2 3 4 5, कितने ले सकते हैं। तो इसमें n एलिमेंट्स है, तो सबसेट में भी तो ये होता है ना, सबसेट में एक सबसेट मेरा एम्प्टी सेट था जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं था, यानी 0 एलिमेंट था, एक 1 एलिमेंट का सेट था, एक 2 एलिमेंट का सेट था, एक 3 एलिमेंट का सेट था। जितने नंबर टोटल हैं उतने एलिमेंट्स का सेट हम लोग बना सकते थे कॉम्बिनेशन के साथ, तो और एक n एलिमेंट्स का सेट था। तो हर सेट में हम लोग चूज कितना कर सकते हैं, मिनिमम 0 चूज कर सकते हैं, मैक्सिमम n एलिमेंट्स चूज कर सकते हैं। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। हम मिनिमम कितना इसमें चूज कर सकते हैं एक सबसेट के लिए, एक भी एलिमेंट नहीं, यानी 0 एलिमेंट, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो n एलिमेंट चूज कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि r मैंने चूज किया, ये 0 1 2 3, एक भी एलिमेंट मैंने चूज नहीं किया, 1 चूज किया, 2 चूज किया, तो कहां से कहां तक, 0 से, 0 हम लोग चूज कर सकते हैं, 0 से बड़ा और किससे छोटा, n से छोटा या बराबर। तो हम लोग 0 भी चूज कर सकते हैं, n भी चूज कर सकते हैं। मैं इन सब साइन के बारे में बताऊंगा अभी, जब इंटरवल हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब आपको, आपने पढ़ा होगा या आप आगे चल के पढ़ोगे कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम लोग चूज करते हैं, रैंडमली चूज करते हैं, तो हम लोग लिखते कैसे हैं, टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स में हम लोग चूज कितना करना है, एक भी नहीं। ठीक है, ये कितने हो सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, फिर एक, एक सिर्फ चूज करेंगे, ये कितने होंगे, फिर 2 चूज करेंगे, ये कितने होंगे। ठीक है, उस तरह से करते 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 हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को चूज कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो बाइनोमियल थ्योरम में इसका एक फॉर्मूला क्या है, इसको बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग फॉर्मूला लेते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। अब एक्स क्या है, एक्स टू द पावर क्या है, तो एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है, एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2। अब यहाँ तो है नहीं, यहाँ नहीं है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना, 1 का पावर 0, 1 का पावर 1, 1 का पावर 2, 1 का पावर n, यही होगा, है ना। तो x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो 1 प्लस 1 का पावर में कितना हो गया, n, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 का पावर में n। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, जिस सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 का पावर n, कितना होगा, 2 का पावर n होगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं कि वो कैसे होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन हमारा, टू फाइनाइट सेट्स हैव, क्वेश्चन क्या है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements, m and n elements। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, द टोटल नंबर ऑफ subsets, the total number of subsets of the first set is 56 more than is
56 more than the total number of subsets of the second set. ठीक है, find the values of m and n. Find the values of m and n. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है कि दो फाइनाइट सेट्स है हमारे पास जिसमें m और n एलिमेंट्स हैं. द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेरे पास दो सेट है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा जरा देखते हैं हम लोग. मेरे पास दो सेट है, पहले सेट में एलिमेंट कितने हैं m, तो और पहला सेट में m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन द सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट कितना हो जाएगा 2 का पावर m. m एलिमेंट्स है तो सबसेट कितना होगा 2 का पावर m. एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट. दूसरा सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो दूसरा सेट में एलिमेंट्स कितने हैं n, तो 2 का पावर में n. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पहला सेट का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, पहला सेट का जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट है वो 56 मोर देन है, 56 ज्यादा है. मतलब पहले का जो सबसेट है नंबर ऑफ सबसेट वो दूसरे सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज्यादा है. तो दूसरे सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 2 का पावर n, और इससे ज्यादा है कितना 56. यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 का पावर m, ये 2 का पावर n को इधर लेकर आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर n इक्वल टू 56. अच्छा, इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 का पावर n कॉमन लेते हैं, कितना 2 का पावर n. और जब 2 का पावर n कॉमन लेंगे तो ये 2 का पावर m बाई 2 का पावर n -1 हो जाएगा और ये हो गया 56. यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 2 का पावर n बाहर है, ये 2 का पावर में m माइनस n हो गया ना, ये ऊपर गया तो पावर माइनस हो जाएगा, सेम बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होता है और ये -1. और क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7, 8 इंटू 7. अब बताइए क्या हम 8 को ऐसे लिख देंगे, 7 को ऐसे लिख देंगे 8 -1, बोलिए. तो हम लोगों ने इसको लिख दिया 8 मल्टीप्लाई 8 -1. अब मैंने ये क्यों किया जरा इसको देखिए, कंपेयर करने के लिए. कैसे, ये 2 का पावर n हो गया और ये 2 का पावर m माइनस n हो गया. ठीक है, ये 8 को हम लिख सकते हैं क्या 2 का पावर में 3, और ये 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर में 3 -1. अब इसको कंपेयर करते हैं, यहाँ 2 का पावर n है और यहाँ 2 का पावर 3 है, तो n का वैल्यू कितना आएगा 3. ऑन कंपेयरिंग n का वैल्यू कितना आएगा 3, n का वैल्यू कितना आया 3, और m माइनस n भी कितना आएगा 3. तो m माइनस n 3 हुआ और n का वैल्यू 3 हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ 3 पुट किया तो m इक्वल टू कितना आएगा, m इक्वल टू आएगा 6. तो ये मेरा आ गया क्या n इक्वल टू 3 और m इक्वल टू 6. हमें वैल्यू फाइंड करना था m का और n का, ये हमने फाइंड कर लिया. n का वैल्यू 3 और m का वैल्यू क्या 6. ठीक है, समझ में आया. तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि एक सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं. ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, तो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा क्लोज इंटरवल. ठीक है, इंटरवल ऑफ सबसेट, जो सबसेट के क्या क्या इंटरवल हो सकते हैं, कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, सेमी क्लोज, सेमी ओपन होते हैं. और उसके साथ साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे और पावर सेट पढ़ेंगे. ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए धन्यवाद. राधे राधे.